हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। हे माय यूट्यूब फैमिली, माई सेल्फ सपना। करंटली मैं एचटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है और अभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं टीचिंग के, मैं उन सब की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सबके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही थी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 2020 के जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका मैं प्रैक्टिस सेशन देख रही थी अध्ययन मंत्र चैनल से। और देखो प्रैक्टिस पीवाईक्यू को इस तरीके से देखने से ना कुछ नहीं होता कि बस हमने चला लिया और उसके एक ऑप्शन पे हमने देख लिया कि ये ठीक है या नहीं है। उस तरीके से आपको पीवाईक्यू को नहीं करना है, बल्कि आपको 4 ऑप्शन है, उन चारों को देखना है। और 1.5 घंटे की ये वीडियो लेक्चर थी, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं घर के काम में लगी थी। यहाँ साथ में मैंने लैपटॉप में गाने बजा लिए थे और मैं अपने घर का काम कर रही थी। और मुझे ऐसे घर का काम करने में ना बहुत मज़ा आता है। आई मीन पता भी नहीं चलता कि हम घर का काम कर रहे हैं, बिजी हैं, और हमारे घर का काम भी आसानी से हो जाता है। यहाँ मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी खाना बनाने। अभी आप अपने आप को टारगेट देना शुरू कीजिए और दिन में सुबह उठने के बाद अपने टारगेट को डिसाइड कीजिए और शाम तक उन्हें फुलफिल करने की कोशिश कीजिए और अपना मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए। और मैंने खुद को टारगेट दिया हुआ है कि 15 नवंबर तक मैं अपना सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लूँगी। यानी मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, उन 5 दिन में मैं अपना सारा सिलेबस जितना भी मेरा पेंडिंग है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और देखो मेरा ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कुछ टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के बच रहे हैं तो बस मुझे वो करने हैं। इन 5 दिन में उन्हें कंप्लीट करके फिर मैं आ जाऊँगी रिवीजन मोड पे। उसके बाद मेरे को सिर्फ रिवीजन करना है और मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करने, पीवाईक्यू सोल्व करने, तो मैं इन सब में लग जाऊंगी। और देखो एचटेट का पेपर बहुत हार्ड आता है तो इसमें बिना रिवीजन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने 15 तारीख के बाद अपना टाइम रखा है कि मैं सिर्फ रिवीजन पे फोकस करूंगी, नई चीज़ें मैं बहुत ही कम पढ़ूंगी। और यहाँ मैंने ऑलमोस्ट खाना बना लिया था और खाना बनाने के बाद खा के और उसके बाद घर का जो झाड़ू पोछा है वो किया है मैंने और फिर मैं आ गई अपनी पढ़ाई करने। और इस वक्त आपके लिए जो सब कुछ होना चाहिए ना वो सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। यहाँ मैं साइकोलॉजी कर रही थी। साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं मेरे जिनसे मुझे पीवाईक्यू में लगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं और वो मैंने नहीं किए थे। पर्सनैलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो अभी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसी टॉपिक को करने लगी हूँ। यहाँ मैं शेल्डर का क्लासिफिकेशन कर रही थी। मैंने लगभग 80% जो साइकोलॉजी वो कंप्लीट कर ली है, लेकिन 20% अभी भी मेरी साइकोलॉजी बच रही है। अभी मेरा बच रहा है जैसे कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण है वो बचा हुआ है। मानवतावाद संरचनावाद के भी क्वेश्चन आते हैं कि मानवतावादी जो राइटर है वो कौन से हैं और संरचनावादी कौन है। तो मेरे ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मैंने अभी पीवाईक्यू से देखे हैं, इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ रखे थे तो मैंने सोचा इनको क्यों छोड़ा जाए, तो उन्हें भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी ना मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं हिंदी कहाँ से कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे कोई भी अच्छा टीचर जो यूट्यूब पे हिंदी ग्रामर के लिए नहीं मिला है। तो प्लीज़ आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे हिंदी ग्रामर करनी है और जो कि पता अभी मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ सच में हिंदी ग्रामर को लेके। फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया था और शाम के टाइम में अपने घर के काम में लगी थी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। ये रात का टाइम है और मैंने बर्तन क्लीन किए, खाना खाया और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नीचे अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी, अभी बज चुके शाम के 7:39 और ये कुछ टॉपिक है जो मुझे रीजनिंग के कंप्लीट करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट और एक रैंकिंग टॉपिक। ये टॉपिक है जो मैंने टारगेट तो रखा था कि मैं रात को ही कंप्लीट कर लूँगी, चाहे 11-12 कितने भी बज जाए मुझे। यहाँ मैं टॉपिक कर रही थी सिटिंग अरेंजमेंट और इसमें देखो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न होता है, वो इसके दाएँ वो इसके बाएँ, और 7-8 लोग अगर बैठाने होना है ऐसे लाइन में या फिर गोल आयताकार में तो मेरे को से तो बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है ज़रूर आता है। पहले मैंने सिटिंग अरेंजमेंट किया था, उसकी कुछ ट्रिक्स देखी हैं और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। और यहाँ मैं करने आ गई थी ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन मैंने किया है संदीप सर से, अध्ययन मंत्रा पे जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इसमें देखो जो पॉइंट वाले क्वेश्चन थे ना कि एक आदमी ने तस्वीर की तरफ इशारा करके बताया कि ये वो है, तो उस वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें नोट डाउन करने जैसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद के ऊपर लेके देख रही थी कि अगर वो रिलेशन या वो तस्वीर में दिखाया गया बंदा मैं खुद हूँ तो फिर मैं अपने रिलेशन को कैसे उसको देख सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को जो है करने की कोशिश की है और लास्टली सर ने बहुत अच्छे से कराया है और मुझे ब्लड रिलेशन का जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है अच्छे से करने आ भी चुके हैं। और ब्लड रिलेशन के बाद मैंने किया सीरीज़ वाला टॉपिक। इसमें जो नंबर सीरीज़ थी उसका क्वेश्चन है, ये उनके टॉपिक है। इसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चन आप
के जब सोल अच्छे से हो सकते हैं जब आपको अच्छे से पहाड़े आते हों और स्क्वायर रूट के बारे में आपको पता हो। तो अगर वो चीज़ आपको लर्न है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कितने टॉपिक कंप्लीट किए। सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और नंबर सीरीज़, ये मैंने टॉपिक कंप्लीट किए हैं। डायरेक्शन में जो टॉपिक है वो पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये मैं सुबह कंप्लीट कर लूँगी। अभी रात के 11 बज गए और मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं पढ़ पाती। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।